बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था मीराबाई। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। उसके पास न बड़ा घर था, न जमीन, न ज्यादा पैसे, फिर भी वह हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग अक्सर आपस में बात करते, मीरा दादी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहती हैं। एक दिन गांव का एक पढ़ा लिखा युवक राजू, जो शहर से वापस लौटा था, मीराबाई से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, दादी, सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी हैं और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हर दिन मुस्कुराती हैं। आखिर आपकी खुशी का राज क्या है? मीराबाई धीरे से मुस्कुराई और बोली, बेटा, एक कहानी सुनाती हूं, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। जब मैं जवान थी, मेरा एक प्यारा सा घर था, एक मेहनती पति और 2 बेटे। हम ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन बहुत प्यार था हमारे बीच। फिर एक साल बहुत भयंकर बाढ़ आई, खेत बह गए, घर गिर गया और मेरे पति की बीमारी में इलाज न हो पाने से मौत हो गई। कुछ ही महीनों में मेरी दुनिया बदल गई। एक बेटा शहर चला गया और एक दुर्घटना में चला गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। राजू चौंक गया। फिर तो आप टूट गई होंगी, उसने कहा। मीराबाई ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बेटा, बहुत टूटी। कई रातें रोते रोते कटी। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या ये सब रोने से वापस आ जाएगा? और जवाब था नहीं। फिर मैंने सोचा, क्या कुछ बचा है मेरे पास? और जवाब था हाँ। राजू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बचा था आपके पास? मेरे पास सुबह का सूरज था, गांव की चहचहाती चिड़ियां और सबसे जरूरी मेरी सांसें थीं। मीराबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस उसी दिन से मैंने फैसला किया, हर दिन कुछ अच्छा खोजूंगी। अगर बारिश होती तो मैं सोचती मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है। अगर सूरज निकलता तो मैं सोचती धूप में बैठकर शरीर कितना आराम पाता है। अगर कोई आता तो मैं सोचती, देखो कोई तो है जो मुझसे मिलने आया। अगर कोई नहीं आता तो मैं खुद से बात करती, मीरा तू जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात है। राजू अब सोच में पड़ गया। बोला, पर दादी, कभी कभी तो कोई भी अच्छा कारण नहीं मिलता। ऐसे समय में आप क्या करती हैं? मीराबाई मुस्कुराई और बोली, तब मैं खुद से कहती हूं, ये बुरा वक्त भी तो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ठंडी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही मुश्किल के बाद राहत भी आती है। मैं एक काम रोज करती हूँ, सोने से पहले अपने दिन में से 3 अच्छी चीजें खोजती हूँ, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे किसी ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा या आज रोटी जल नहीं गई, और फिर भगवान का धन्यवाद करती हूँ। राजू के चेहरे पर शांति आ गई। उसने कहा, दादी, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी। मैं भी अब से हर दिन छोटी छोटी खुशियां ढूंढूंगा। आपके पास भले चीजें कम हों, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी है। यही असली दौलत है। धीरे धीरे राजू ने मीराबाई की बातों को जीवन में अपनाया और फिर गांव के और लोग भी मीराबाई की बातों से प्रेरित होने लगे। अब गांव का नाम सही मायनों में सार्थक हो गया था। वहां के लोग खुश रहना सीख गए थे। कहानी से सीख, खुशी बाहर से नहीं अंदर से आती है। अगर हम हर दिन में से कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल लें तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना आ ही जाता है। दुख आएंगे, लेकिन सोच सही हो तो हम हारेंगे नहीं। याद रखो, सच्ची खुशी खोजने के लिए दौलत नहीं, नजरिया चाहिए। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक खुद से कहिए, आज कुछ अच्छा जरूर होगा, और मुस्कुराइए।